देखिए दोस्तों, हमारे देश में जब हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ करते हैं ना, तो देश में सो कॉल्ड सेक्युलर कहे जाने वाले लोग इसके खिलाफ खूब आवाज उठाते हैं कि ये तो हिंदुओं की दादागिरी है। लेकिन दोस्तों, अब केरला में एक ऐसी घटना हुई है मुसलमान गुट के द्वारा, जिसे देखकर अब ये सोचना जरूरी हो गया है कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। साथ ही साथ भारत में जनसंख्या नियंत्रण भी क्यों जरूरी है और क्यों एक खास समुदाय के लोग पिछले कुछ सालों में जबरदस्त जनसंख्या में उनकी इजाफा हुआ है। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम आबादी से डरकर केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने वहां के हिंदू जिला कलेक्टर को हटा दिया, जिसके बाद दोस्तों खूब हंगामा हुआ। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, एनडीए सरकार में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाने वाला है। इसको लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन केरल के अलाझप्पू की घटना ने सबको चौंका दिया है। अलाझप्पू जिले में केरल की विजयन सरकार ने श्री राम वेंकटरमन को डीएम तैनात किया था। अलाझप्पू में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और इन बहुसंख्यक मुसलमानों ने श्री राम वेंकटरमन को डीएम तैनात करने पर नाराजगी जाहिर की। सड़कों पर मुसलमानों ने रैलियां निकाली। इन लोगों ने श्री राम वेंकटरमन को डीएम का तबादला न किए जाने पर विजयन सरकार को नतीजा भुगतने का भी अल्टीमेटम दे दिया। आपको बता दें दोस्तों कि केरल में कम्युनिस्ट सरकार है और केरल की कम्युनिस्ट सरकार मुसलमानों के दबाव में आ गई और श्री राम वेंकटरमन को अलाझप्पू से डीएम के पद से हटा दिया गया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केरल में हो रही इस पूरी घटना का अमित शाह ने खुद संज्ञान लिया है और वहां पर सीआरपीएफ की टुकड़ी भी भेज दी है। साथ ही साथ ये भी आदेश दे दिया है कि अगर घटना कंट्रोल में नहीं आती है तो वहां आर्मी को भी तैनात किया जाए। साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना के ऊपर हुंकार भरते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द कुछ ना किया गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मुसलमानों की दादागिरी नहीं चलेगी और अगर हमें जाके केरला में कुछ करना पड़े तो यूपी सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें दोस्तों कि केरल सरकार ने आईएएस अफसर श्री राम वेंकटरमन का पहले अलापुझा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर ट्रांसफर किया था। लेकिन जब मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने श्री राम वेंकटरमन की पोस्टिंग केरल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर के तौर पर कर दी। दरअसल अलापुझा जिले में मुस्लिम आबादी काफी अधिक है। मुस्लिम संगठनों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने भी श्री राम वेंकटरमन की नियुक्ति का विरोध किया। इसके बाद लेफ्ट पार्टियां भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई और आखिरकार पिनराई विजयन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि नए डीएम श्री राम वेंकटरमन का विरोध आखिर किया क्यों गया। दरअसल दोस्तों, श्री राम वेंकटरमन के विरोध में बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जब 2019 में के.एम. बशीर नाम के एक पत्रकार की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, उस जांच के दौरान मालूम हुआ कि कार ने बशीर को टक्कर मारी। उसे श्री राम वेंकटरमन चला रहे थे और इसी को लेकर खूब विरोध हुआ था। मगर कलेक्टर के ट्रांसफर को लेकर अब बीजेपी केरल सरकार पर सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि अगर सांप्रदायिक संगठनों की डिमांड पर एक कलेक्टर को हटा दिया गया है तो क्या केरल सरकार आगे भी इसी तरह दबाव पर काम करेगी। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन ने सीधे केरल की सरकार पर निशाना साधा है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि केरल की सरकार जिहादियों के सामने झुक गई। जिस सरकार ने जिहादी ताकत के सामने सरेंडर किया है उसे जनता जवाब देगी। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए
और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।